अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग की वजह से गैस सप्लाई ठप हो गई है। इसका असर अब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी पड़ने लगा है। कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर व्यवसाय वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं घरेलू सिलेंडर पर 25 दिन की वेटिंग से परेशान लोगों की भीड़ गैस एजेंसी पर उमड़ रही है। एमपी न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को जाना और समझा है। देखिए यह खास बातचीत। गैस की आपूर्ति को लेकर के बोलेगा एमपी, क्योंकि अब बोलेगा एमपी। आप जानते हैं कि यूएस, इजराइल और ईरान का अभी युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर के आपूर्ति देखने को मिल रही है। और वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आइए डायरेक्ट जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं, सर कैसे आपको गैस समस्या देखने को मिल रही है। मैडम बहुत ज़्यादा समस्या है। एक तो ये मैडम ने बड़ी मुश्किल से काम करा और उसके बाद इनकी इतनी लापरवाही है कि कागज़ वहाँ भूल गया है। ये है, हम इतनी दूर से MR ट्रेन से आ रहे हैं, सब जनता परेशान हो रही है, सब अपना बेचारे काम धंधा छोड़ के आए हैं। तो आप इनसे ही राय लीजिए। तो कौन सा कागज आप भूल गए? हम नहीं भूल गए, वो भूल गए। वो मैडम बैठे ना इधर, नाम चेंजिंग के लिए KYC करवाना है, तो कागज़ वहाँ भूल गए वो लोग, इनके घर पे भूल गए मैडम के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और लोग मौजूद हैं और जानते हैं। सर आपको क्या समस्या देखने को मिल रही है? मैंने 25 दिन पहले यहाँ नंबर लगाया था ऑनलाइन, तो मेरी टंकी अभी तक की नहीं आई है। रमज़ान का महीना चल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। धूप के अंदर मैं टंकी लेने आया हूँ, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ है, बहुत समस्या है, यहाँ पर बहुत क्राउड है। तो सर अभी हम देख रहे हैं कि अब सरकार ने बोल दिया है कि घर की जो पहले प्राइमरी हाउस होल्ड है उनकी पहले पूर्ति की जाएगी, वही कमर्शियल की बाद में की जाएगी। सर उसको लेकर के आपको क्या कहना है? मैडम वही मैं घर के लिए आया हूँ, मैं कमर्शियल के लिए आई हूँ। जी, तो आपके यहाँ रमज़ान चल रहा है, तो क्या कमी हो रही है उसमें? आप टंकी नहीं आ रही है, 25 दिन हो गई, अभी तक टंकी नहीं आई है। घर पे टंकी ख़त्म हो गई है। यहाँ देखो आप, इतना क्राउड है। यहाँ बोल रहे हैं कि जो टंकी और डिलीवरी बॉय है उसके पास है और वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। जी, आइए और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। सर आपकी क्या समस्या है? मैडम मेरे घर पे जो है घरेलू कनेक्शन के अलावा कमर्शियल भी है, जो दुकान पे जो रहता है उसका भी मतलब शॉर्टेज हो रही है। काफ़ी दिनों से मैं बुक करा हुआ, अभी तक मिला नहीं है। और आगे सब्सिडी बाद मुझे सब्सिडी 3 साल से प्राप्त नहीं हो रही है। मैं कम से कम 3 से 4 बार डॉक्यूमेंट जमा सबमिट कर चुका हूँ, सब्सिडी मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अब वो बोल रहे हैं कि नाम चेंज करवा लो, यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लो, पर ट्रांसफर में क्यों करवाओ? मुझे सब्सिडी अभी तक प्राप्त नहीं हो रही। मुझे कभी समझती नहीं समस्या आ रही कि हर बार बोलते हैं कि नए पेपर लेके आओ, तो मैं पूरे परिवार की पूरी डायरी लेके आया हूँ, पर क्या आज कुछ जो चाहिए एक बार में पूरा दे दूँ उनको मैं। सर तो कमर्शियल में आपका क्या काम है? दुकान है मेरी, चाय की होटल है। जी सर, तो हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु और हर जगह से खबर आ रही है कि अगर वहाँ 10 की चाय मिलती है तो 20 की अब मिलने लगी और कुछ चीज़ की शॉर्टेज भी। 5 की चाय बेचता हूँ। ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या कमाना, मतलब 2-5 परिवार चल जाओ, इसके अलावा अपना कुछ भी वो नहीं है। उसमें भी टंकी में रेट बढ़ चुके हैं। जी सर, आपके मेन्यू में कोई शॉर्टेज नहीं हुआ, आप वैसे ही सब चीज़ प्रोवाइड करवा पा रहे हैं लोगों को? भी बिल्कुल, हमारे रेट में कोई परिवर्तन नहीं है, जो रेट है वही रेट है। तो सर आपके पास अभी कितना रखा हुआ है स्टॉक, या फिर अभी कितने दिन आप काम कर सकते हैं? स्टॉक नहीं है, जब भी तो मैं मैडम को बोल रहा हूँ कि स्टॉक होता था मैं यहाँ पे आता ही क्यों? जब घर पे मिल जाती है यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दुकान पे अगर मिल जाता मुझे तो। और भी देखते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। कोई कमर्शियली लोग लेके आ रहे हैं, तो कोई जो हाउस होल्ड के लिए। सर आपका सर क्या है प्रॉब्लम, समस्या? नंबर लगा हुआ है, गैस ही नहीं मिलती। 8 दिन हो गए कम से कम बोलना भी, और आप 2-4 दिन और लगेंगे। नंबर ही नहीं आ रहा, मोबाइल करो तो वो सब बंद पड़ा हुआ है, यहाँ आना पड़ गया। तो सर अभी आपके घर में खाना कैसे बन रहा है जब गैस नहीं है? क्या करें, अब वो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था जमानी पड़ती है ना। जी, ऐसा करना। आइए और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। सर आपकी क्या समस्या है? मेरी खुद की कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या देश की जनता के सामने आ चुकी है। क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की अभी फ़िलहाल ये स्थिति है कि गोडाउन में माल रखा हुआ है, गोडाउन के बाहर ट्रक खड़े हुए हैं जिससे माल उतारा नहीं जा रहा है। अगर गोडाउन में रखा हुआ स्टॉक आम जनता को उपलब्ध करा दिया जाए तो गोडाउन खाली होंगे, और जो ट्रकों में माल रखा हुआ है, इंदौर शहर में ट्रक गोडाउन के बाहर खड़े हुए हैं, इन ट्रकों का माल गोडाउन में जाएगा। आम आदमी को सप्लाई देने के लिए आवश्यक है कि बुकिंग की जो ये यहाँ तरीका अपना लिया गया है कि अगर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि डिलीवरी की डेट से 25 दिन बाद फिर से आपका नंबर लगेगा, तो गवर्नमेंट के इस आदेश का दुरुपयोग करते हुए गैस एजेंसियों के द्वारा ब्लैक करने के मान से
सिलेंडर सप्लाई को रोक दिया गया है। सिलेंडर गोडाउनों में भरे पड़े हैं, गोडाउनों के बाहर ट्रक रखे हुए हैं जिसमें माल रखा हुआ है, लेकिन आम आदमी यहाँ पर परेशान है। और इस तरीके से जो चलाया जा रहा है, इस पर इंदौर शहर के खाद्य विभाग को और इंदौर शहर के जिलाधीश को विशेष रूप से संज्ञान लेकर हर गोडाउन और हर गैस एजेंसी के स्टॉक रिकॉर्ड को चेक करके और सप्लाई जो है जनता को अवेलेबल करवानी चाहिए। जहाँ तक कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात है, वो एक अलग मसला है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की आवश्यकता इसलिए है कि परीक्षाओं का दौर है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को किसी न किसी रूप में गैस की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति आपूर्ति कराने का जिम्मा राज्य शासन का है और इंदौर कलेक्टर का है। खाद्य विभाग को विशेष रूप से, और जो ब्लैक करने की जो नीति अपनाई जा रही है, जिससे हजारों रुपए नहीं, एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करने का जो तरीका निकाल लिया गया है, जो तरीका निकाल लिया गया है, ये एक इंदौर शहर की समस्या नहीं बची है। मध्य प्रदेश सारे देश भर में इसका मिसयूज किया जा रहा है गवर्नमेंट के आदेश का। इस प्रति जो है जिम्मेदार लोगों को, शासन को, प्रशासन को इसमें विशेष रूप से ध्यान देकर आम आदमी की परेशानी को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। सर, तो क्या लगता है आपको कि ब्लैक में जो सिलेंडर अभी बिक रहे हैं उनको महंगे दाम में बेचा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है ना। हाँ, जब गैस की किल्लत नहीं थी, जब गैस की दिक्कत नहीं थी, तब भी ब्लैक होता था। आज की स्थिति में तो और ज़्यादा इसको मैंने बताया ना अभी कि यहाँ इतनी भीड़ लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन जिस तरीके से रोक दिया गया है सप्लाई, उसके कारण यहाँ ये भीड़ हो रही है। गैस सिलेंडर के ट्रक भरे पड़े हुए हैं गोडाउनों के बाहर, जो कि अवेलेबल होने के बावजूद सप्लाई नहीं हो रही है। इस पर कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए और इसको सरल और सुचारू रूप से इस व्यवस्था को चलानी चाहिए। जी सर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। लोग आए, अपनी समस्या बताए, कुछ बता रहे हैं कि उनका ऑनलाइन कुछ गड़बड़ी है। ऑनलाइन गड़बड़ी के साथ साथ, क्योंकि ये पूरी अब देश की समस्या हो चुकी है, जल्द ही सरकार ने बोला है कि पहले वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाएंगी, यानी कि घरेलू जितने भी सिलेंडर हैं उनको पहले दिया जाएगा, फिर उसके बाद कहीं कॉमर्शियल पर्पज़ से आएंगे, यानी कि रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह के जो है वहाँ पर दिया जाएगा। सर, इस पर आपका क्या कहना है? अभी जो समस्याएँ गैस को लेकर के चल रही हैं। 24 फरवरी का नंबर लगा हुआ है, आज तक सिलेंडर डिलीवरी नहीं कर रहे। ऊपर से जाके बोलते थे क्या डिलीवरी कर दिया, अब नंबर ले नहीं रहे हैं। तो क्या पहले गैस सिलेंडर भोजन वालों को, जनता को देंगे, क्या उनको देंगे? शादी ब्याह वालों को ब्लैक में मिल रहा है, आप चाहे जितने ले लीजिए। अभी आपको चाहिए तो 1500 में ले लीजिए, इनके यहाँ से ले लीजिए। हाँ, तो और क्या बोले, गवर्नमेंट कलेक्टर साहब को देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और लोग जो है उन्हें सिलेंडर मिलते हुए जा रहे हैं। ये अब ईरान, इजराइल और यूएस की वॉर जो है वो भारत के घरों में दिखने लगी है। लोगों की इतनी लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं और लोगों की समस्या होने लगी है। वहीं जहाँ पे आपको सरकार देती है, उपलब्धियां देती है, आपको बताती हैं, चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, फैसिलिटीज़ कि घरेलू सिलेंडर को देना है, कमर्शियल को बाद में ही देना है, वहीं हम देख सकते हैं कि इसका मिसयूज़ भी हो रहा है कहीं ना कहीं। अब देखना होगा कि ये समस्या कितनी जल्दी हल होती है। ये देश की जो वॉर है वो ख़त्म होगी, जब देश की चीज़ें और भी जो बाहर के विदेश हैं उनकी जब वॉर ख़त्म होगी, उसके बाद कि यहाँ पहले ही समस्या सरकार द्वारा ख़त्म की जाएंगी। वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।